हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे हो, अच्छी रहना। गाइस, पैकिंग मेरी हो गई है डन, दूसरा बैग भी तैयार। अब बस रूम को लीव करने की तैयारी है। हम यहाँ से निकलते हैं। हमारी ट्रेन 4 बजे की है। हमारी क्यों बोल रहा हूँ, मेरी ट्रेन 4 बजे की है। तो मैं जा रहा हूँ अभी लगेज रूम में, क्योंकि टाइम 12:18 हो चुके हैं। रूम चेकआउट करना है, यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और फिर आप दोबारा। फाइनली गाइस, मैं रूम चेकआउट कर दिया, मैं निकल गया रूम से और अब मैं जा रहा हूँ सीधा ट्रैक पर लगेज जमा करवाने। फिर उसके बाद कुछ देखते हैं, कुलचे वुलचे खाते हैं। और संगत तो भाई बढ़ती जा रही है भाई। गाइस, लगेज गटरी घर, लगेज रूम में लगेज रखवा दिए सामने। अब बस चलते हैं वापसी बाहर। मैं उस सड़क पे पहुंचूँ 2 साल 11 महीने बाद, जहाँ पे हम 2 साल 11 महीने पहले रुका था। मैं मतलब मेरे दोस्त वगैरह सारे, वो ये शरारती उस टाइम भी बन रही थी और अभी भी बन रही है भाई। जो हमने और कसम से जो हमने इस राह में वो डाली थी ना, वही सब आतंक मचाया था भाई। अलग ही लेवल का था वो। टू के लिए फ्रूट लेने आए थे प्रबंध के लिए, और यहाँ पे दवाई उसकी पागल हो गया था वो तो भाई। मैंने यहाँ पे ले लिया क्रैक्स चाउमीन, और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। क्या बैक टू? टाइम क्या हो रहा है? 1 बज गया। अब शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही इसकी, और हम दोनों वेले बैठ के यहाँ पे अंकल से टाइम पास कर रहे हैं। राम राम। सही कह रही थी, ये लिए दादी के लिए जा रहे बाबा अटल साहब जी के गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए, कुलचे शॉपिंग करने के बावजूद। बाबा अटल साहब जी के गुरुद्वारे मत्था टेकने के बाद अब जोड़े रखवा दिए। मेरा टोकन नंबर ये है। और गाइस, फाइनली उन दोनों को टाटा बाय बाय बोल दिया। भाई साहब, बहुत गर्म ज़मीन है, बहुत ज़्यादा। पैर के नीचे इतने दर्द हो रहा है ना, मैं मैट पे भी नहीं चल पा रहा। इतने गर्म फ्लोर पे चल रहा हूँ मैं इस टाइम। बहुत ज़्यादा गर्म है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। मैं जा रहा हूँ बंदा दर्शन करने, और मैं आपको साथ साथ बता रहा था कि मैंने उन दोनों को भी टाटा बाय बाय बोल दिया। वो दोनों चले गई, उनकी ट्रेन है, मेरी भी है। उनकी 3:10 की है, मेरी 4 बजे की है। अब बस जा रहा हूँ अंदर, बाबूजी के दर्शन करके आता हूँ। फाइनली एक आखिरी उनको गुड बाय बोल के आता हूँ, फिर चलते हैं। दर्शन कर लो इस बार के आखिरी, इस बार के मीन्स बाबूजी ने मेरे को तो भाई 2 साल 11 महीने बाद बुलाया। तो मेरे लिए तो भाई बहुत, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना। वो भी बाबा जी ने अकेले बुलाया था, वो मेरे को फिर सिमर और बुलीन यहाँ पे मिल गई। वो भी मेरे को एक ही दिन के लिए मिले। चलो कोई बात नहीं, मेरी तो सोलो ट्रिप थी, बाबा जी ने मेरे को बुलाया था, मेरी सोलो ट्रिप सक्सेसफुल हुई। बस अब चलते हैं, बाबा जी के दर्शन कर लिए, अरदास वगैरह कर लिया। अब चलते हैं सीधा लगेज रूम में, लगेज वगैरह उठाते हैं और थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करते, फिर निकलते हैं वहाँ पर ट्रेन के लिए। कितना प्यारा लग रहा है गुरुद्वारा। बस बाबा जी से यही दोबारा अरदास है कि इस साल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को आने में। 2 साल 11 महीने का वनवास काटा था मैंने, उसके बाद आया हूँ। बस अब इनसे यही अरदास है कि हर महीने नहीं हो सकता तो साल में 2 बार तो अपने दर पे बुला ही ले, दर्शन करवा ही दे अपने। चलो चलते हैं अब यहाँ से। कसम से यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा यार, कसम से यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, बट जाना तो पड़ेगा ना। जब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, तो दोबारा कैसे आऊँगा।
स्वर्ग की धरती से जाना पड़ेगा अब, गुरु की नगरियों से जाना पड़ेगा। फाइनली निकल गया हूँ मैं दिल्ली के लिए अमृतसर से। बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। बाबू जी ने अपने पास बुलाया, बैठा के रखा, बहुत सारी बातें करी मैंने बाबू जी से, भाई मज़ा आ गया यार। अब जा रहे हैं सीधा डायरेक्ट, थोड़ा मार्केट से सामान भी लेना है, फ्रिज मैग्नेट वगैरह लेनी है, बाकी छोटा मोटा और भी है। बस अब चलते हैं यहाँ से, बाहर निकलते हैं और लास्ट फुटेज में आपको दिखाई देता हूँ। गोल्डन टेम्पल, धन गुरु रामदास साहब जी। चलते हैं अब। इस ब्लॉग में लास्ट टाइम दर्शन कर लो प्राचीन शनिदेव मंदिर के, फिर बाबा जी बुलाएंगे, फिर दोबारा आएंगे। फ्रिज मैग्नेट ले लिया, इतनी प्यारी लग रही है यार। और भी थी, ये वाली भी थी, बट ये भी मैंने ली नहीं, वही अच्छी लग रही थी मेरे को 3D में। अब हम लोग निकल रहे हैं और संगत बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है यार, बढ़ी जा रही है। स्टैचू सरदार हरि सिंह जी और महाराजा रणजीत सिंह जी, शेरा पंजाब। फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जा रहे हैं अंदर। गाइस मेरी ट्रेन चल रही है, मैं बैठा हूँ अमृतसर स्टेशन पर, मेरे साथ खड़ी है यहाँ पे शताब्दी। मैं बस टीटी की वेट कर रहा हूँ, टीटी आए और मेरे को ये वो दे, क्या कहते हैं, इसकी टिकट दे और मैं शताब्दी में बैठ के जाऊँ। भाई मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरी ट्रेन छूट गई भाई। हेलो, इस टाइम मैं बैठा हूँ शताब्दी में। भाई साहब क्या ही मैं बात करूँ, क्या ही मैं बात करूँ। गाइस फाइनली एक मैं तुमसे बात बोलना चाहूँगा। शरीर तो वापसी जा रहा है, दिल अभी दरबार साहिब भी है भाई, कसम से। इतना सुकून, मेरा दिल, सारी यादें वाकई आ गई है। अंदर एंट्रेंस की, खुले दर्शन की, ठीक है, दुर्गाना टेम्पल, बाकी भाई जो एक्सप्लोर किया सब याद आ रहे हैं। मैं अपना व्लॉग खुद देखूंगा, मैंने जो एक्सप्लोर किया भाई साहब। वो रातें, अमृत वेले के दर्शन, फूलों की सेवा जो स्पेशल बाबा जी ने हमसे लिया, हर बार लेते हैं, पिछले 2 साल 11 महीने पहले भी लिया था भाई। अब फाइनली वनवास खत्म हो गया है, बाबा जी ने बुलाया है। अब बाबा जी से कितना है कि मेरे को बुलाते रहे। अब ना भाई बहुत वेट किया था मैंने, 2 साल 11 महीने बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग हर महीने संगत वाली ट्रेन में जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, 1 दिन के लिए जाते हैं, 2 दिन के लिए जाते हैं। भाई मेरे पास टाइम निकाल सकता हूँ, बट जॉब वाला बंदा हूँ, मैं नहीं कर सकता इतना। तो चलो, साथ में ब्लॉगिंग भी करनी होती है, मेन बात है। चलो जी, अब मिलते हैं सीधा दिल्ली स्टेशन पे। बहुत तेज चल रही है शताब्दी, 5 बजे वहाँ से निकले थे, 9:28 9:30 हो रहे हैं मान लो, ठीक है। 10:30 1 घंटे के अंदर एकदम दिल्ली है, 1 घंटे के अंदर दिल्ली है। चलो मिलते हैं। गाइस दिल्ली तो आ चुके हैं, ये हमारी दिल्ली है, दिल्ली। और गाइस क्या स्पीड चल रही है यार, मज़ेदार। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आप लोगों को लगता होगा ब्लॉगिंग करना मुश्किल है, सीन रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और सही लगता है आप लोगों को ब्लॉगिंग मुश्किल है भाई। न्यू दिल्ली पहुंच गया। गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग, शताब्दी हो गई खाली और पहुंच गए।
हम लोग नहीं दिल्ली। अब चलते हैं घर की तरफ सीधा। गाइस कितनी अच्छी चीज़ है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे दरबार साहब बनाया हुआ है। कितनी अच्छी चीज़ है यार। और बीजेपी वालों कुछ इनका कर लो यार, बेचारे बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ कर लो। और यार कितना प्यारा लगता है। फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ वापसी, और अपना रुमाल भूल गई। अभी अभी उसको बोलता हूँ बस थैंक यू। अभी ना इनके लेके जा रही थी, और अब तुम भी सोचोगे हम निकले अलग अलग थे, मैं तो अलग आया वो अलग। भाई गाड़ी एक टाइम पहुँची, और सब्जी मैं नई दिल्ली पहुँचा था, ये लोग सब्जी मंडी उतर के शाने पंजाब। चलो फाइनली दर्शन करके आ गया हूँ बाबा जी के। बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, आप लोगों की वजह से भी दर्शन हुए, आपको ही मैं मानूंगा, क्योंकि ब्लॉगिंग करनी थी, बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। लगातार मैं सोचा यार कहीं बाहर ट्रिप मारूंगा तो लगातार ब्लॉग्स आएंगे। जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। बाबा जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए। अब फाइनली 2 दिन बाद मेरे को चैन की नींद आएगी घर पर, क्योंकि वहाँ पे तो सो नहीं रहा था भाई, 2 साल से इसी बात है। कल पहुँचा फटाफट पहुँचा, नहाया धोया, आपके सामने ब्लॉग था सब कुछ, ठीक है। नहा धो के निकल गया अमृतसर दरबार से वंदे मठा करे, दुर्गाना टेम्पल्स, गुरुद्वारा शीतला माता मंदिर, बड़े हनुमान जी के मंदिर, जलियांवाला बाग, फिर मैकडोनल्ड, ठीक है। फिर गुरु के महल भी गए थे हम लोग, तो वहाँ पे दर्शन करे। फिर उसके उसी शाम को हमने खाने पीने चले गए, मार्केट एक्सप्लोर करने चले गए, बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे हमने प्रसाद वगैरह करवाया। यही कहानी रही है यहाँ तक की। और अब फिर उसके बाद स्प्रिंग रोल वगैरह खाए, एंड किए दोबारा ब्लॉग का। और अब दोबारा से उसी दिन 1 घंटा ब्लॉग वगैरह एडिट करके 1 घंटा आराम करके उसी दिन हम लोग निकले वहाँ पे अमृतवाले दरबार साहब। भाई साहब मज़ा आ गया। अमृतवाले के जो दर्शन थे, दिल को, मैं वही कह रहा हूँ ना जो ट्रेन में तुम्हें बात बोली थी, शरीर मेरी बॉडी घर पे आ गई है, बट आत्मा मेरी वहीं पे है, दिल मेरा वहीं पे है, मन मेरा वहीं पे है। भाई मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। बस आप लोगों ने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया होगा। मेरी ट्रेन दोबारा छूट गई, ठीक है। सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, शाम को 4 बजे पहुँच रहा हूँ, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पे। और अब मैं शताब्दी पे आया हूँ भाई। जो उसने लिखा होता है वो सब अच्छा ही लिखा होता है भाई। मेरी ट्रेन छुटनी थी, हाँ छुटनी थी, मेरे को शताब्दी पे बैठना था, हाँ मेरे को शताब्दी में बैठना था। मेरे को अकेले ट्रैवल करना था, हाँ मेरे को अकेले ट्रैवल करना था। मेरे को गुलीन सिमर मेरे को वहाँ पे मिलनी थी, मेरे को गुलीन सिमर वहाँ पे मेरे को मिली। बस ये मैं अपने हाथ से थोड़ा लिखता हूँ, मैं अपने हाथ से थोड़ा प्लान बनाता हूँ। हाँ प्लान हम बनाते हैं, पूरा करने वाला ये है। इन्होंने ही मेरे को बुलाया है। फाइनली 2 साल 11 महीने का वनवास ख़त्म हुआ है। अगर भाई कसम से सुकून मिला है मेरे को, बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, इस सीरीज़ को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े आए, बहुत ज़्यादा मज़े करें, बाबा जी के दर्शन करें, मज़ा आ गया, दिल को सुकून मिल गया। अब लगातार अब काम में ध्यान दो। फिर अगले महीने एक और ट्रिप आ रही है कुरुक्षेत्र की। मेरे को नहीं पता कि मेरा भी कच्चा पक्का कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो इनके ऊपर है कि इन्होंने लेके जाना है या नहीं लेके जाना। चलो ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ एक छोटी सी बात, कुरुक्षेत्र जाऊँ ना जाऊँ वो तो इनका बुलावा आता है, बट बाबा जी मेरे को हर साल बुलाते हैं अपने दर पे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड। उसकी यात्रा मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा यानी मेरे को करवाएंगे, ये हिम्मत देने वाले ये है, मेरे को सब कुछ करवाने वाले यही है। तो बस अपना प्यार बनाए रखना, मेरे को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग देखो गाइस, ब्लॉग देखो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय 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 गाइस।